हेलो हिंदुस्तान, आप और मैं मिलकर कर रहे हैं धप्पा खबर बॉयकॉट कतर एयरवेज। नकुल शर्मा के कमेंट पर विवाद बढ़ने के बाद ट्विटर पर अब ट्रेंड कर रहा है हैशटैग बॉयकॉट कतर एयरवेज। आइए जानते हैं क्या है असल मामला। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता नकुल शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी से इस्लामिक देशों में जहां भारत का विरोध देखने को मिल रहा है, तो वहीं कतर ने भी भारतीय मैसेंजर को तलब किया। कतर ने कहा था कि इस विवादित बयान से ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। नकुल शर्मा के स्टेटमेंट का कई देशों में विरोध हो रहा है, तो वहीं बीजेपी ने इस मामले में कार्रवाई करते द्वारा पार्टी के नकुल शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। कतर ने भारत के मैसेंजर दीपक मित्तल से कहा कि इस तरह की इस्लामोफोबिक टिप्पणियों को बिना सजा के जारी रखने की अनुमति देना ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इससे हिंसा और नफरत का माहौल बन सकता है। तो वहीं अब इस मामले में कतर एयरवेज की भी एंट्री हो गई है। सोशल मीडिया पर नुपुर के बयान के बाद कतर एयरवेज को लेकर कमेंट्स किए जा रहे हैं, मगर सवाल उठता है कि आखिर नुपुर शर्मा के मामले के बाद लोग कतर एयरवेज की चर्चा क्यों कर रहे हैं। आखिर कतर एयरवेज की चर्चा किस रेफरेंस में हो रही है, एयरवेज और नकुल शर्मा के मामले का क्या कनेक्शन है, और ट्विटर पर कतर एयरवेज को बॉयकॉट करने की मांग क्यों ट्रेंड हो रही है। दरअसल बीजेपी नेता नकुल शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया, जिसके बाद उनका ये वीडियो वायरल भी हो गया, जिसका विरोध भी हुआ। नुपुर के खिलाफ महाराष्ट्र में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए हैं। विवाद को बढ़ता देख बीजेपी ने नुपुर को सस्पेंड कर दिया, जबकि नुपुर के सस्पेंड होने पर लोगों ने आपत्ति भी जताई। इसके बाद इस्लामिक देशों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इन इस्लामिक देशों में कतर भी शामिल है। तो वहीं कतर की ओर से विरोध किए जाने के बाद भारत में लोगों ने कतर को बॉयकॉट करने की मांग की है, और इसी वजह से कतर एयरवेज को भी निशाने पर ले आया गया है। बॉयकॉट करने की मांग करते हुए भारत की जनता द्वारा ट्वीट किए जा रहे हैं कि हम अब इस एयरवेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस मांग को लेकर लोगों ने कई सारे ट्वीट किए, जिसके बाद ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है ये। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है कि इसी बीच भारत ने कतर एयरवेज को बॉयकॉट करने की मांग सोशल मीडिया पर उठा दी। इतना ही नहीं, इसके बाद इस बॉयकॉट के जवाब में एक यूजर ने ऐसा इंटरव्यू शेयर किया जो भारत में तेजी से वायरल हो गया। कुछ लोग इसे मजेदार बता रहे हैं, तो कुछ इस पर भड़क गए हैं। दरअसल विवादित टिप्पणी के बाद कतर ने भी इस पर नाराजगी जताई, तो वासुदेव नामक एक भारतीय यूजर ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें कतर एयरवेज के बॉयकॉट की मांग करते हुए एक हैशटैग का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ उस यूजर से एक गलती हो गई। गलती ये हुई कि उसने बॉयकॉट की स्पेलिंग गलत लिख दी। उसने बॉयकॉट की जगह बायकॉट लिख दिया, BY। इसके बाद इस पर अहद नामक एक यूजर का रिप्लाई वायरल हो गया। अहद नामक यूजर ने कतर एयरवेज के CEO के एक इंटरव्यू का सहारा लिया और उसे एडिट किया, यानी बैकग्राउंड में यूजर ने अपनी आवाज डाल दी। उसमें ये सुना जा सकता है कि CEO कहते हैं कि मैंने अपनी सारी मीटिंग कैंसिल की और सीधे कतर चला आया। आगे वो बोलते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी एयरलाइंस के सबसे बड़े शेयर होल्डर वासुदेव ने छत पर बने अपने हेडक्वार्टर से कतर एयरवेज के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। उनके बॉयकॉट की वजह से अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे अपना बिजनेस करेंगे, क्योंकि ये एक नए तरीके का और एक अलग लेवल का बॉयकॉट है जिसकी स्पेलिंग बायकॉट है। इसके अलावा भी यूजर ने मजाक बनाने वाली कई सारी बातें बोली। जैसे ही उसने ये वीडियो पोस्ट किया, ये वीडियो तुरंत वायरल हो गया और लोग इस पर प्रतिक्रिया भी देने लगे। हालांकि इस पर भी सोशल मीडिया दो हिस्से में बटा हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग इस ट्वीट पर कतर एयरवेज के बॉयकॉट की मांग कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसको नामुमकिन बता रहे हैं। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आज के अपडेट के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ हर एक नई अपडेट जानने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सावधान रहें। धन्यवाद।